जैद आप कंटिन्यू करें काइंडली। On March 1st, 2020, Mr. Aleem sold 10,000 shares in Pakistan Telecommunication Limited, a company listed on Karachi Stock Exchange for यहाँ पे रुक rupees. जाए। तो जी क्या सर। ये लिस्टेड कंपनी की एग्जांपल है या नॉन लिस्टेड की? जी सर, ये लिस्टेड कंपनी की एग्जांपल है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में कौन सा स्लैब रेट लगेंगे? सर लिस्टेड कंपनी के लिहाज से सर नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा या सेपरेट ब्लॉक लगेगा? सर नॉर्मल स्टेप सेपरेट लगेगा मेरे लिहाज से, क्योंकि लिस्टेड है। दोबारा से देख लें, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज में आती है या नॉन लिस्टेड में? सर लिस्टेड में आती है। लिस्टेड में आती है, तो उसके लिए क्या लगेगा? सेपरेट जो रेट्स हैं, सेपरेट सेपरेट ब्लॉक लगेगा, ऑफ इनकम वो एग्जैक्टली। लगेगा। ठीक है, तो वो किस में? डिवीजन 7 में। हम डिवीजन 7 में जाते हैं, देखते हैं ये डिवीजन 7। तो डिवीजन 7 ये आपके सामने है। डिवीजन 7 सेक्शन 37, ये क्या इसके रेट्स दिए हुए हैं? ये देखें, ये वही स्लैब रेट्स हैं जो कि मैंने स्लाइड के अंदर दिखाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम उनकी तरफ जाएंगे तो वो फिर पढ़ लेंगे। तो इसके लिए स्पेशल रेट्स लगेंगे जी। Sir, the company was listed on Karachi Stock Exchange for rupees 3 lakh. He had purchased these shares on July 1st, 2019 for rupees 2 lakh rupees. Brokerage and other expense on sale transaction were 1500, including 300 being tax withheld at source. Mr. Aleem is a filer of income tax return. तो ये बताएं कि ये शेयर्स सेल आउट कितने के किए उसने? सेल प्राइस क्या है? सर उसने कंपनी से, एक सेकेंड, परचेज किए थे उसने 2 लाख के और 3 लाख के रुपए बेचे हैं, तो 10 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का उसने 1 लाख प्रॉफिट रुपए लिया। का बेनिफिट हो गया। जी सर। और ये पढ़ें जरा, उसके बाकी एक्सपेंसेस कितने आए? सर बाकी एक्सपेंसेस में सेल ट्रांजैक्शन उसकी 1500 रुपये थी, और जो टैक्स विद हेल्ड एट सोर्स था वो 300 रुपया था। तो जो विद होल्ड हुआ वो क्लेमेबल है, वो उसको माइनस कर देंगे, तो एक्चुअली उसका खर्चा कितना आया? 1200 रुपया। 1200। जी तो इन सर। तीनों का नेट डिफरेंस निकाला तो उसका कैपिटल गेन कितना है? सर 98,800। 98,800, राइट। हमें कैपिटल गेन आ गया। अब हमने देखना है इस कैपिटल गेन को टैक्सेबल कैपिटल गेन में कन्वर्ट करना है, और ओके। कैपिटल गेन से टैक्सेबल गेन में मूव करने के लिए हमें होल्डिंग पीरियड देखना पड़ता है। तो इसका यस सर। होल्डिंग पीरियड क्या समझते हैं, क्या है? परचेज कब सर हुए थे, सेल कब हुए इसने थे? परचेज किया है, एक सेकेंड सर, उसने परचेज किया 1 जुलाई को और उसने बेचा है 1 मार्च को। तो सर तो इसका 1 साल से कम होल्ड किया या ज्यादा होल्ड किया? कम होल्ड किया। तो जब विद इन अ ईयर आप सेल आउट कर देते हैं तो वही 100% अमाउंट टैक्सेबल होती है। ये कैपिटल एग्जैक्टली। गेन 98,800 है, तो यही 98,800 क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ओके सर। अगर ये होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होता तो फिर आप क्या करते? सर कोई 1 फ्री साल फ्लोट से, वाली पॉलिसी। ओके, तो 375% आप करते हैं टैक्सेबल। बिल्कुल। तो हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आ गया? सर अभी 100% के लेस देन 1 ईयर है। हाँ जी, तो 98,800 आ गया। जी अब ये शेयर्स परचेज कब हुए? सर ये 1 को 1 जुलाई को, सॉरी 2019 को उसने 1 परचेज जुलाई किया। 2019। तो 1 जुलाई 2019 का जो स्लैब रेट है, फर्स्ट जुलाई 2019 इधर फॉल कर रहा है या इधर फॉल कर रहा है? 6 में सर फॉल कर रहा है, 7 स्लैब में फॉल कर 7 रहा में है? करना चाहिए मेरे 7 लिहाज में करना चाहिए। तो और सेल आउट कब कर रहे हैं आप? से। 1 मार्च को। किस साल में? 18, 19 या 20 20? 20 में। 20 में। तो चूंकि आप ये 20 में कर रहे हैं तो कौन सा रेट लगेगा? सर 15%। 15%। वेरी गुड। तो हमारा गेन था 98,800, उसका 15% कैलकुलेट किया तो आ गया 14,820। यस सर। अब इसको एक प्रोफेशनल वे में इस सारी एग्जांपल को एक्सप्लेन करें कि क्या समझे आप इससे। सर मिस्टर अलीम ने शेयर्स बाई किए थे ऑन 1 जुलाई को, और 1 साल
ऑलमोस्ट 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के बाद ऑन 1 मार्च उसने शेयर्स बेच दिए। 10,000 शेयर खरीदे थे, लाख के प्रॉफिट में उसने वो बेच दिए, जिसके अंदर उसकी जो ट्रांजैक्शन जो उसके जो एक्सपेंसेस आए थे वो 1500 आए थे, और विद हेल्ड जो था वो 300 था, जिससे वो माइनस करिए तो 1200 हो गए। तो कैपिटल गेन आपका हो गया 98,800। 98,800 के ऊपर आपने ये देखना होता है कि मतलब किस सेक्शन के अंदर आता है, जो अभी आपने सर बताया था कि 6 या 7 में आता है, और कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि लेस देन 1 ईयर था तो 100% हुआ। अगर मोर देन हुआ 1 ईयर से ज़्यादा होता और 2 साल से कम होता तो हम जो है 75% लेते कैपिटल गेन का। ठीक है, तो ये विद इन द ईयर है, अगर साल से ज्यादा होता तो ये हम विद इन द ईयर है, 75% इसलिए लेते। देयरफॉर जो है ना सर, 98,800 ना होता, फिर क्या होता? ये होता 98,800 इंटू 0.75, फिर 74,100 रुपए के ऊपर टैक्स लगाते हैं आप। यस सर। तो ये हमारा 98,800 गेन है और टैक्सेबल गेन, और इसके ऊपर 15% बना 14,820। शाबाश, मैंने आपके एब्सोल्यूट्स कंफर्म कर दिए हैं। थैंक यू सर। जी, अब किसकी बारी है? फातिमा, आप पढ़ना चाहेंगी? जी सर। जी बेटे। On June 15, 2020, Suleiman sold his personal car for 1.5 million. The car has been originally purchased for 1.2 million on September 13, 2017. ओके, पहले ये बताएं कि ये जो कार है क्या ये कैपिटल एसेट है या नहीं? सर ये नहीं है। क्यों? सर क्योंकि ये पर्सनल यूज़ में है, और जो पर्सनल यूज़ के जो होते हैं वो कैपिटल गेन में नहीं इंक्लूड होते। ओनली दोज होते हैं जो कि जैसे आपने बताया था कि कोई पेंटिंग्स हो गई या कोई आर्ट हो गया, पोइट्री टाइप, इस तरह से। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये चूंकि पर्सनल कार जो है ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इसके ऊपर जो गेन हो रहा है आपको 15 लाख माइनस 12 लाख, 3 लाख रुपए, इसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि टैक्स लगने के लिए जरूरी है कि वो कैपिटल एसेट हो। तो ये पढ़ें, इसका सोल्यूशन क्या है? मूवेबल एसेट, A movable asset in the personal use of taxpayer is not a capital asset, therefore the gain is not taxable. शाबाश। तो वेरी गुड, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, आपने विदाउट एनी हेजिटेशन बता दिया। फातिमा, क्या नाम है? फातिमा अरशद? फातिमा अरशद, जी सर। जी बेटा, ठीक है। फातिमा अरशद 0.5 एब्सोल्यूट्स। नेक्स्ट कौन बारी लेना चाहेगा जी? सर मैं ले लेती हूँ। जी, रिदा, राबिया, अलमीरा, आप में से कोई है इधर? सर मैं क्लास में हूँ, पर मेरा इंटरनेट का बहुत इशू है, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, इस वजह से मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू। क्या गुड नेम क्या आपका? सर राबिया। जी राबिया। राबिया, जी राबिया, ये एग्जांपल पढ़ी, एक्सरसाइज 6। मिस्टर सलमान, राबिया, आर यू देयर? राबिया नहीं है तो रिदा या अलमीरा में से कोई है? सर मीरा की लाइट चली गई है, तो उसने कहा था मैं आपको बता दूं, उसने सिम पे मैसेज किया था। चलो ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट? सर आई कैन। आपका नाम क्या है? आमना खालिद। जी आमना, जी बेटा। Mr. Salman sold his antique watch for 150,000 rupees in tax year 2020. The watch had been gifted to him by his mother in 2007. Its fair market value at the time of the gift was 250,000 rupees. ओके, तो ये बताएं कि क्या एंटीक वॉच कैपिटल एसेट है कि नहीं? जी सर है। है, ठीक है। तो आपकी इस एंटीक वॉच की क्या ये आपने परचेज की या आपको गिफ्ट मिला, ये इनहेरिटेड है? सर गिफ्ट मिला, तो इसलिए हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट लेंगे, जो कि 250,000 रुपीज। ठीक है, तो 250,000 की इसकी प्राइस थी, और सेल आउट कितने का किया?
150,000 rupees. तो गेन हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ सर. तो आपका ये कैपिटल लॉस है. अच्छा, जी. अगर ये आप सेल आउट करते 3,50,000 का, तो फिर क्या होता? तो सर गेन होता है, कैपिटल गेन होता. वेरी गुड. तो ये चीज याद रखें कि जब भी कभी इस तरह के आइटम्स के ऊपर गेन होता है तो वो कैपिटल गेन में जाता है. ठीक है, जब भी इस तरह के आइटम के ऊपर गेन होता है तो वो कैपिटल गेन में जाता है. लेकिन अगर लॉस होता है तो उस लॉस को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता. ठीक, तो पहली चीज ये है कि एंटीक वॉच इज अ कैपिटल एसेट. इसके ऊपर अगर गेन होता तो वो कैपिटल गेन में जाता, लेकिन इसका लॉस जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा. जी सर. ठीक है, गॉट इट? यस सर. अच्छा, और अगर ये सेल आउट होता 1,50,000 की बजाय 3,50,000 रुपए का, तो फिर गेन कितना होता? 100,000. 100,000. तो उस गेन को हम किस रेट के ऊपर करते? ये अदर आइटम्स एंटीक्स ये कहाँ आ रहे हैं? सर नॉर्मल स्लैब में. नॉर्मल स्लैब्स में. तो इसका अगर गेन होता तो गेन के ऊपर जो टैक्स लगता वो किस रेट पे होता? नॉर्मल स्लैब्स के मुताबिक. नॉर्मल स्लैब. ठीक है.